डायनासोर जो जीवित प्राणियों की एक रंगीन प्रजाति थे, लगभग 140 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद थे। हालांकि आखिर में उन्हें क्या हुआ, कौन सी घटना थी जिसने इनका वजूद मिटा दिया, इन सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले भी पृथ्वी हरे भरे हरियाली से ढकी हुई थी, जानवरों और पौधों से भरी हुई थी। विशाल डायनासोर के साथ साथ एक छोटा जीव भी था जो भूमिगत बिलों में रहता था। यह आकार में छोटा था, चूहे जैसी प्रजाति जैसा। वास्तव में यह प्रजाति हमारी पूर्वज थी और हम मनुष्यों को इसी से विकसित होना था। उस समय जब डायनासोर और चूहे जैसे जीव पृथ्वी पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, तब अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड जिसका व्यास 10 किलोमीटर था, यह करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इसने एक भीषण विस्फोट किया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 800 किलोमीटर के दायरे में गर्मी की तीव्रता से सभी जीव जंतु अंधे हो गए। उसके बाद यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि लाखों मीट्रिक टन मलबा अंतरिक्ष में फेंक दिया गया, जिससे 180 किलोमीटर के दायरे में एक गड्ढा बन गया। आकाश धूल से भर गया और भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर तरंगित होने लगी। एक के बाद एक सुनामी आने लगी, जिससे भूमि में बाढ़ आ गई। हालांकि आसमान में उड़ने वाले जीव विस्फोट के खतरे से तुरंत बच गए, लेकिन यह एक बड़ी तबाही की शुरुआत थी। जो मलबा विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में चला गया था, वो आग के गोले के रूप में कुछ घंटों के बाद बारिश की तरह पृथ्वी पर बरस पड़े। पृथ्वी का वातावरण पहले से ही धूल के एक विशाल बादल से भरा हुआ था, जो सूर्य के प्रकाश को सतह तक पहुंचने से रोक रहा था। नतीजा, पौधों की पूरी प्रजाति गायब हो गई। विस्फोट के 2 घंटे बाद पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। वे प्रजातियां जो विस्फोट से बचने में कामयाब रही, इस अत्यधिक गर्मी का सामना नहीं कर सकी और वे भी नष्ट हो गई। इस प्रलयकारी घटना से पृथ्वी का लगभग 75% आबादी सफाया हो गया था। हालांकि इस महान विस्फोट ने एक नए युग की शुरुआत की। चूहे जैसे दिखने वाले स्तनधारी जीव जो पृथ्वी के भीतर बिलों में रहते थे, चिलचिलाती गर्मी से बचने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने अस्तित्व को सफलतापूर्वक बनाए रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार ये स्तनधारी मानव सहित वर्तमान स्तनधारियों में विकसित हुए। अब मनुष्य ने अपना अस्तित्व कैसे स्थापित किया और पृथ्वी फिर से रहने योग्य कैसे बना, हम इस चैनल पर अगले वीडियो में इसका पता लगाएंगे। अधिक रोचक सामग्री के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।